राम राम भी सारा न एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आशा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो भाई सुबह सुबह की शुरुआत हो जा है। दूध लेने के साथ बाहर आया था सब्जी वाला। सब्जी मैंने ले ली थी पहले दिन, और साथ वाली आंटी के कपड़े पकड़ाने थे। मैं नीचे भी उतार लाई थी। साथ साथ जो आसपास के हो मैं नीचे उतरू तो मैं ले आया करूँ। फिर भाग का दूध पकड़ा मैंने, बेचारा जान लाग रहा था। मैं कहना ना आज नहीं जाना, रुक क्या रहा। फिर मैं लगी थी अपनी कटिंग करके, दूध दाद का निमटा का नमन कटिंग तो कर रखे थे पर, लेकिन लाइनिंग ले रही थी। लाइनिंग को प्रेस भी कर रखी थी, 2 दिन हो गए थे। फिर इनकी करी लाइनिंग कटिंग। पहले मैं लगी टेबल पर कटिंग करन। मैं कहा आरामदारी तक खड़े खड़े हो जाएगी, सही वीडियो भी बन जाएगी। पर याड़ा होगी मैं दुखी, क्योंकि समझ में फिर वो कपड़ा समझ में नहीं आता लाइनिंग कहाँ तक। पूरा बिछने के बाद तो थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि यहाँ तो ये निकल जाएगा, इतना कि यहाँ तक ये निकल जाएगा। फिर नीचे रखे पीछे सही सेटिंग में आवा है। टेबल पर तो हो जाऊँ दुखी। इसे एक सूट की तो कर ली थी मैंने कटिंग, ऊपर रखन है इसकी जो भी करना था सारी कटिंग इसकी मैंने ऊपर ही बिछा कर कर ली थी। यह साड़ी का सूट जो मैंने कटिंग करके दिखाया था ये भी सिला नहीं है, और मैंने सोमवार ने यो देख आना है। फिर मैं लगी दूसरे सूट की लाइनिंग ने कटिंग करना, पर ये ओडा सेटिंग आया नहीं। फिर मैं लगी इसने नीचे करनी है। देखो 4 मीटर लाइनिंग है, और कमीज की लंबाई है 44 इंच, और प्लाजो की लंबाई है 35-36 इंच। और 4 मीटर में बिना जोड़ के कहीं भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से कटिंग होगा। और कुर्ती का साइज़ भी 20-18 और ला लो 40-36 और 41 इंच है इसकी। तो बिल्कुल बढ़िया तरीके तक जैसे मन ने कटिंग बिछा कर कराया है नहीं, इस तरीके तक करोगे तो 4 मीटर में बहुत बढ़िया तरीके तक कटिंग हो जाएगी। ना कहीं जोड़ देना ना कुछ और, 4 मीटर लाइनिंग में बिल्कुल परफेक्ट आराम तरीके तक कटिंग हो जाएगी। अब जो पीछे का बचा है मैंने कुर्ती और प्लाजो का फ्रंट पार्ट बिछा कर कटिंग कर लिया पहले ही। कुर्ती ने फैला के कटिंग कराया है। अब जो पीछे का कपड़ा बच गया उसमें बिल्कुल आरामदारी, बिल्कुल आसानी था। ना बाजू में कहीं जोड़ आया लाइनिंग में, और ना कहीं किसी प्लाजो में या कुर्ती में कहीं भी जोड़ नहीं आया है। तो मैंने अब बिछा लिया बैक पार्ट को। बैक पार्ट बिछा कर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी बिना जोड़ का। इस तरीके से आप कटिंग करके देखो। अब टेबल पे यह चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैंने बिछाए पीछे दिमाग लगा कहाँ इस तरीके से कटिंग करनी चाहिए। मैं हर तरीके से कटिंग करती रहा करूँ, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखती रहा करूँ। और सीधे बड़ सारी की सारी, ये भी नहीं है कि टेढ़े बड़ लगाई है कहीं से किसी पार्ट में मैंने टेढ़े बड़ लाइनिंग लगाई है, सारी की सारी सीधे बड़ लगाई है। अब यह देखो पीछे वाला जो पोर्शन बच गया उसमें कभी बच जाएगा, बाजू बाजू निकालने के बाद भी बच जाएगा। ये देखो बाजू थोड़ी सी मैंने चौड़ी ही कर रखी है, तो लाइनिंग परफेक्ट बैठी है। मैंने इसकी 10 साढ़े 10 इंच की करीब कटिंग करनी है। तो ये देखो परफेक्ट जो है बिना जोड़ के लाइनिंग की और सीधे बड़ में 4 मीटर में सारे के सारा सूट कटिंग हो चुका है। इस तरीके से आप कटिंग कर सको हो। कई बार क्या हो है 4 मीटर थोड़ी पड़ जा है, क्योंकि प्लाजो में बैक साइड में ज़्यादा हो है नीचे फोल्ड करने का भी। ये भी नहीं है कि मैंने फोल्ड करने के लिए नहीं निकाला है, सारा का सारा 35 इंच तैयार है प्लाजो की लंबाई, और कुर्ती की 44 इंच तैयार है। तो इस हिसाब से देख लो 4 मीटर में परफेक्ट निकाल दी है। फिर निकुल का मैं नहा धोई करी, मैंने खाना खुना खाने की तैयारी करी, मशीन पर बैठने की तैयारी करी। वीडियो उससे पहले मैंने वीडियो एडिट करी, कटिंग करके वीडियो एडिट करी, वीडियो डाल ली। फिर अपना नहा धोई करी, फिर अपनी मशीन पर बैठने की तैयारी करी। तो फ़ोन आ गया था दीदिया का कि एक बार चलना है कहीं मनी माजरे मार्केट तक। तो मैंने लगवानी थी कैची। दीदिया का याद आ गया कि मैंने कई बार बोल दिया था आप जाओ तो बता दियो, यो गाड़ी लेकर जा रहे थे, कहते चल। तो मैं चल पड़ी अपनी दोनों कैची लेकर। गुड़िया की थी एक मेरी थी, कच्ची लगवा के लेकर आऊँगी। एक आध और सामान वहाँ से लेकर आऊँगी। यहाँ तो यहाँ मार्केट, ये मार्केट ऐसी है यहाँ आप कुछ भी काम करवा सको, कुछ भी। दीदी लेकर गए थे इन पका पोचा लेकर गए थे, जो हाथ वाला खड़े वाला पोचा मोब लेकर गए थे, वो इन्होंने वैसे ही ठीक कर दिया, चेंज नहीं कराया। फिर पर्दे की दुकान में घुस गए इन्होंने, पर्दे में पुराने में छल्ले छल्ले डलवाने थे। तो अंदर भी जाके देखने लगे। कभी पहले लेके गए थे उनके साथ का एक पर्दा लेना था, तो सारे घूम घूम के मैंने भी देखा, सबके रेट पूछे। बाहर निकलो मार्केट में तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए भी आजकल क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं ये पूछती रहा करूँ, अगर मैं जाऊँ हूँ तो मैं किसी शॉप में घुसूँ हूँ तो मैं रेट का आइडिया लेती रहा करूँ कि आजकल के चल रहा है। क्योंकि हम कभी लेन भी जाना तो उसका थोड़ा सा आइडिया होता कि अपना यूँ हो 100 का 90 भी मिल जाए, 100 का 120 130 भी मिल जाए, तो वो हिसाब रहा करे। तो दीदिया ने अपने छोटे मोटे बहुत सारे काम थे कि भाई चलो ये समरवा जाएगा, यो हो जाएगा, यो करवा लेंगे, यो करवा लेंगे। पर्दे भाई एक से एक बढ़ के थे, लेकिन महंगाई इतनी हो रही कि जो पर्दा पहले 30-40 रुपये का एक पर्दा आता था, वो पर्दा 200 रुपये का सिंपल से कपड़े का आवा है। इतनी महंगाई हो रही है।
यूँ करते करते अपना यो काम कर लिया था। कुछ एक और कपड़ा पड़ा था, चलते चलते हाथ लग गया। उनका यो पता नहीं क्या है दीदी, इस तरह का हाथ क्या है? तो उनसे पूछा उठा के, ये देखो नेट के भी पर्दे हैं, किस तरीके के बने बनाए कुछ पीस हैं, ये देखो। मैं कही पता नहीं कैसा कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा लग गया यो। तो पूछा, कहते ये सोफे के कवर है, बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे हाथ पूछ लें या कुछ भी इस तरीके के टावल से नहीं होते हैं, और ना ही उस तरह का वो है। बस किसी चीज़ का नहीं पता होता तो उसमें पूछने में मैं शर्म नहीं मान्या करूँ कि भाई क्यों पूछी। कोई कहेगा तो नहीं, इस चीज़ का भी ना पता, जही नहीं पता। बस वहाँ से आने के बाद हो गया था 6:15 का टाइम हो गया था। यहाँ ये देखो, मैंने ये ऑनलाइन गले देखे थे। ये गले मैंने एक शॉप पे, सारी थोक की शॉप थी वहाँ। मैं बस इतना पैसे लेके नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ कैंची लगवाने के लिए थोड़े से और लेकर चली गई थी। मैं ज़्यादा लेकर नहीं, पर्स नहीं लेकर गई। तो बस और ज़्यादा सामान में कुछ लेकर नहीं आई। ये दोनों कैंची लगवा ली थी गुड़िया की, मैंने रख दी। और ये मेरी कैंची है और ये गले हैं, ये ऑनलाइन देखे थे मैंने। यहाँ पास वाली मार्केट में कहीं नहीं थे। मैंने कही तो पूछी, कहते जी हम तो नहीं लेकर आ रहे। मैं क्या, आजकल लॉन्ग बड़े गले भी चले हुए हैं कटिंग में, तो इस तरह के बड़े गले आ रहे हैं कटिंग किए हुए। किसी भी डिज़ाइन के आप ले लो गले, तो आप किसी भी डिज़ाइन के ले आप। पहले तो सिर्फ गोल आया करते, सारे डिज़ाइन के गले आ गए। फिर मैंने बनाई अपनी चाय। मैंने बैठ कर पी चाय और गुड़िया लगाई मैंने काम का निकाल ले सर्दी की चादर। ये चादर ठंडी रहे हैं, गर्म नहीं हो पाती हैं। इसने उधल दिया सारा बेड। मैंने पहले ही कहा था कि उस कोने में मिलेगी, लेकिन इन सारे के घूमकन है। मैं कहा उसी जगह मिलेगी चादर। फिर इसने उसी जगह चादर मिली। और मैं कहा दोनों उसकी पर दोनों ही चादर निकाल ले गरम। सर्दी पूरी हो रही है, ये नहीं कि कम ज़्यादा थोड़ी बहुत है, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। कल लगानी थी मैंने मशीन, इसीलिए मैंने सोचा सुबह सुबह उठते ही लगाऊंगी। फिर इधर उधर करूँगी, बिछी बिछाई वो काम निमट जाएगा। मन ने गुड़िया लगा दी थी इस काम का चादर ना बदल दे, इसने बदल दी थी बहुत अच्छे तरीके से चादर। फिर अपना खा पी कर थोड़ी देर आराम सा करके फिर मैं घुस गई थी किचन में। दूध हो रहा था इकट्ठा, मन ने बनाया उसका पनीर। अब इसकी बना दूंगी कभी सब्जी। तो इकट्ठा हो रहा था, खाली बर्तन करना था। अब इस पानी को भी मैं सुबह आटे में यूज़ कर लूँगी। तो आज के व्लॉग के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।